खत्म हो गया ना। अवगासदान योगम जीवामीनमयासं जैनं लोगागासं अवगासदान जीवामीनमयासं जैनं लोगागासं कहते हैं कि जीवागीनम जीवाग समस्त द्रव्य को अवकाश गान योगम अवकाश देने में जो योग है मतलब समर्थ है आयासम ज्ञान उसे आकाश ज्ञान लोगागासम अलोगागासम द्विविधम वह आकाश लोकाकाश और अलोकाकाश के देश से दो प्रकार का है ऐसा जैनम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जीवादि समस्त द्रव्यों को जो अवकाश देने में समर्थ है कि जिस आकाश में जीव पूर्वक धर्म अधम और काल ये भी द्रव्य रहते हैं सुबह लोकाकाश कहलाता है लोकंत्री लोका जिसमें देखे जाए और भी लोकाकाश और ना देखे जाए जिसमें और भी ना आलोकंते अलोक जिसमें और भी द्रव्य मतलब आकाश द्रव्य के साथ और द्रव्य ना देखे जाए मात्र आकाश ही रहता है उसको अलोकाकाश कहते हैं जिन्हें भगवान ने ऐसा लोकाकाश अलोकाकाश का स्वरूप बताया तो है अनंत आकाश आकाश तो अनंत है लेकिन लोक 14 राज्य कॉमा लगा दिया तो लोक 14 राज्य जिसमें और द्रव्य देखे जाए वो तो मात्र 14 राज्य अब आगे आकाश द्रव्य के धम्मा धम्मा कालो उग्गल जीवाय संति जावनी आयासे सो लोगो जावरी आया जावरी जितने आकाश में धम्मा धम्मा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कालो काल द्रव्य उग्गल जीवाय सुनते उद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य हैं सो लोग वह तो लोकाकाश है तत्व परलोक उसके परे उसके बाद आलोक तो आलोक आकाश कहा गया है कि जितने आकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य उद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रखे हैं वह तो लोक आकाश है ये वहाँ देखे जाते से लोक है और उसके बाद जिस आकाश में और कोई द्रव्य नहीं देखे जाते हैं मात्र आकाश ही रहता है सो आलोक आकाश है
वैसा ये बताया लोक के बारे में। तो ये जो लोक है हमारा, ये 14 राजू ऊंचा है और 7 राजू मोटा है। सामने से देखे पूर्व और पश्चिम से, नीचे 7 राजू चौड़ा है। 7 राजू पर जाने पर 1 राजू चौड़ा है, फिर 3.5 राजू जाने पर जो है वह 5 राजू चौड़ा है, और फिर 3.5 और ऊपर जाए तो 1 राजू चौड़ा। अब ये मोटा बाजू से सब 7 राजू, नीचे तो स्क्वायर में 7-7 सब। उसके बाहर महाराज जी कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, तो धर्म जब नहीं है तो कैसे जाएगा? तो जीव पुरुगुणों को चलने में सहाय ना, तो वो जब नहीं है तो सिद्ध भी नहीं जा पाए, अनंत शक्ति के धारक है, तो कौन जाएगा? महाराज भाई जब केवली समुद्र घात करते हैं तब तो जा सकते हैं। समुद्र घात काय करे करेंगे हम, वैसे तो अलग है, उसमें सिर्फ वो लेकिन क्या है ना कि वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरे लोक में फैल जाते हैं प्रदेश। 14 राजू में इनके प्रदेश फैल जाते हैं, लोक आकाश में नहीं जाते वो भी। तो वहाँ का वर्णन कुछ है नहीं, वहाँ जाने की आवश्यकता, इतने में काम हो जाता है उनका। महाराज जी 1 राजू मतलब कितना? 1 राजू का प्रमाण अभी मैंने बताया था कि मान लो लोहे का गोला है 1000 किलो का, और स्वर्ग से छोड़ा जाए, अब कितनी तेज गति से गिरेगा वो, गिरता जाए 6 महीने तक गिरता ही जाए, तब 1 राजू हो। ऐसे 14 राजू ऊंचा है। हम लोग 1 राजू में रहते हैं, हमारे यहाँ की चौड़ा 1 राजू, इसमें असंख्यात भी समुद्र, 1 लाख योजन का तो पहला ही जम्बू द्वीप से डबल विस्तार वाले हैं, असंख्यात 1 राजू इतना बड़ा। जम्मू द्वीप अपने देखने में क्यों नहीं आता? जम्बू द्वीप हमारी गति नहीं वहाँ तक जाने की। देवता लोग जाते हैं, विद्याधर लोग जा सकते हैं, जाते थे चौथे काल में, अपन लोग नहीं जा सकते, अपने पास क्षमता नहीं है कि वहाँ तक जा सके। अरे हिमवन आदि पर्वत तो बहुत ऊंचे हैं, विजयाल पर्वत जो 25 योजन ऊंचा, उस पर चक्रवर्ती भी नहीं जा पाए। अभी महायोजन 2000 कोष का 1 योजन, 2 महायोजन, उस पर नहीं चढ़ पाया अपनी सेना को लेकर। तो गुफाओं के बीच जो गुफाएं रहती हैं, गंगा सिंधु नदियाँ जहाँ से बहती हैं, उन गुफाओं के वहाँ से रास्ता रहता है, उसको खोलना पड़ता है, ऐसे द्वार रहते हैं, इसको खोलता है अंदर में अपने रत्नों के द्वारा। फिर 6 महीने तो आग निकलती है, फिर शांत होने के बाद जा गुफाओं से प्रवेश करता है मृदेश खंड, तो 3 मृदेश खंड उसका आगे नदी आते हैं। इतनी सामर्थ्य नहीं हम लोगों की कि वहाँ जाता है। साइंस जैसे पहुंच रहा है जहाँ यहाँ नहीं, उतनी गति नहीं है, अपन बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उतनी गति नहीं कि वहाँ तक जाए। अपन तो नहीं मानते कोई ग्रह पे भी कोई जा रहे हैं, हाँ वही ग्रह पर जाने से नहीं है। विजया पर्वत की जो कुछ स्थान है, चमकीले स्थान है, कि कहीं वहाँ पहुँच सकता है, विजया पर्वत के बीच में कहीं चमकीले स्थान है, किसी ने बताया कि वहाँ पर पहुँच जाता, और वहाँ पर ये विज्ञान जा कर के अपने कुछ भी मिट्टी है, ये है, वह कुछ बना रहे हैं, मंगल पर पहुँच गए, कुछ बना रहे हैं, लेकिन नहीं है वो। क्या ग्रह सामने आते हैं, कभी पहुँचते तो लगता मंगल पर पहुँच गए, ऐसे तो घूमते रहते हैं, लगता है तो हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन वास्तव में तो देवों के निवास वहाँ रहते हैं, ऐसी मिट्टी थोड़ी है वहाँ, ये सब चीज़ नहीं है वहाँ जाना तो सब। तो विज्ञान की इतनी गति नहीं है, पर्वत पे जा रहा है वो, कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। हाँ, पर्वत पे जा रहा है कुछ है। विजयाल पर्वत जैसा कोई स्थान, उसमें भी बीच में स्थान है। विजयाल पर तो श्रेणियाँ बनी विद्याधरों की, वहाँ भी ये नहीं जा सकते, इनकी गति उतनी नहीं है। महाराज जी जैसे जो पृथ्वी का जैसे आकार बाहर से दिखता है, तो वो कहाँ से वो लोग देख ले, जब अगर विजय पर्वत तो इसी पृथ्वी पे ही है, अगर वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वहाँ से कैमरे का लेंस ही गोल होता है, तो गोल ही तो आएगा उसमें।
लेंस गोल होता है कि चपटा होता है? नीलम तो वो तो गोली उतना ही देगा जितना लेंस है, तो गोली देखेगा ना वो। हाँ, लेकिन वो देख जैसे रहे जहाँ से, जिस पॉइंट से वो देख रहे हैं, तो उस जगह पे पहुँचने, वो उस जगह पहुँच रहे हैं, तो वो भी तो पृथ्वी के बाहर कितना ही देख पा रहे हैं वो पूरा नहीं देख पा रहे हैं, जितना उनकी कैमरे की गति उतना देख पा रहे हैं। अभी सुमेरु पर्वत भी नहीं देखा उनने, अभी ये जाना है। एक बार कोई आए थे अमेरिका से एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा हमारी राजभारती चल रही थी इस बात में, उसमें तो लोग का वर्णन आ रहा था मेरू पर्वत। तो बोले महाराज जी अभी विज्ञान ने खोजा है, ऐसी खुशी की बात है कि उत्तर दिशा में एक बहुत कठोर वस्तु है और बहुत ऊंची है, गोल गोल है, लेकिन अभी पूरा चित्र नहीं आया उसका। अनुमान लगाया है उन्होंने कि वहाँ पर कुछ है, गोल है, कठोर है, ऊंची है, अभी पूरा ढंग से चित्र नहीं आया है। तो हमने कहा तो मेरू पर्वत है हमारा उत्तर दिशा में, कभी चुंबकीय सुई से घूम जाती है, सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, 1,40,000 मीटर। महाराज जी कहाँ से पहुंचेंगे? सुमेरु पर्वत तो मेरा जम्मू में बड़ा बीच में है, मध्य में, कहाँ जाएंगे? हाँ, इतने पर- हिम्मत महामंत क्रॉस करके कहाँ पहुंच अरे पाएंगे? विजयार्थ नहीं पहुँच पा रहे तो वहाँ वही तो लेकिन उनने एक अनुमान कहाँ से किया है जी कि वहाँ गोल गोल कठोर वस्तु है, पूरा चित्र हो ही आ गया। ये तो हमारे डॉक्टर इंजनालय बने। वो तो एक कोई शक्ति है, ये लोग एक कोई पावर है जो यूनिवर्स के जो पावर है वो लोग दिखा रहे हैं, वो एक्चुअल है नहीं कुछ भी। एक बार तो चंद्रमा पर गए, ये भी गलत है करके बताया कि जिनको जाने को बताया उन्होंने लैब में इसकी सिद्धि की थी, बहुत बड़ा लैब बनाया था, बहुत बड़ा, वही बात। उसमें इन्होंने सिद्ध किया था। हम वहाँ पर गए, ऐसा उन्होंने वीडियो शूटिंग की थी। ऐसा एक बार हमने संगोष्ठी की थी रांची में, तो कोई लोग ऐसे भी आए थे जो फिजिक्स वगैरह के हैं, तो वे लोग आए प्रोफेसर लोग, उन्होंने एक प्रोजेक्टर पर दिखाया सीधी से, तो उसमें बताया कि देखो चंद्रमा पर नहीं गए क्योंकि उनकी छाया संबंधी उन्हें पॉइंट बताया कि देखो कैसे उल्टी सीधी छाया पड़ रही है, फोकस डाल के हाँ, वही के वही पत्थरों पर किसी पर तो बताया कि अगर गए हो तो एक ही तरफ से छाया पड़नी चाहिए। ये मिक्स बनाया है फोटो, ये बताया। और उन्होंने एक लैब में इसकी सिद्धि की, वास्तव में नहीं गए। इस तरह से बताया। तो ऐसा हमारा लोक है, इसमें एक प्रश्नाड़ी है, कुछ कम 13 राजी की, नीचे एक राजी छोड़ दो, उसमें कर्कल लोक है, कर्कला 5 खाल है, और 13 राजी ऊपर ले लो। कुछ कम इसलिए कि सर्वा सिद्धि के ऊपर तस्दीर नहीं रहते, सिद्ध है तो भी नामकरण से रहे थे, सावर नामकरण, तो कुछ कम 13 राजी की, वो भी एक राजी छोड़ी, एक राजी मोटी, और कुछ कम 13 राजी उसी उसमें तस्वीर रहते दो इंद्रिया भी। और कृष्णाली के बाहर जहाँ तक लोक है वहाँ पे एक इंद्री सब जगह भरी है, अंदर और बाहर, लोक के बाहर भर नहीं है, लोक के अंदर ही अंदर, कृष्णाली के अंदर ही बाहर, पूरे बात बदल सब जगह एक इंद्री है। सिद्ध शिला भी एक इंद्री है, वो भी शिला है, पृथ्वी का है। तो ऐसा हमारा ये लोक है, जो नीचे 8 पृथ्वियाँ हैं, 7 पृथ्वी में नारकी रहते, एक में पंचशिला बना, बीच में हमारा ये मध्यलोक है। तो यह जो है 1,40,000 योजन का मध्यलोक कहलाता है। उसके ऊपर एक बाल का अंतर, फिर स्वर्ग प्रारंभ हुआ, 16 स्वर्ग, फिर 9 ग्रह, 16 स्वर्ग गोलों की जोड़ी से, 9 ग्रह 3 की जोड़ी से, और फिर 9 अनुदिश हैं, और फिर 5 अनुज पर विमान है, फिर 12 फजगंड जो है सर्वा सिद्धि, उसे 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला, उसे सिद्ध शिला है, और उसके ऊपर जो है बात बलय के वहाँ सिद्ध परमेशी रहते हैं, तो उनका वहाँ ठहरना होता है। जैसे जैसे जो ईशत प्रांगण अष्टम पद्धति है, तो वो कहाँ से शुरू होती है? नहीं, वो शुरू क्या, वो सिद्ध शिला का ही दूसरा नाम है, ईशत प्रागभाग उसी का नाम, उसी को अष्टम वसुधा उसको भी बोलते हैं, और नीचे वाली कलकला को भी अष्टम वसुधा, अष्टम वसुधा पानी को नीचे नहीं, ऊपर वाली जितने नभ में धर्म अधर्म
पुण्य काल जीव रहते, उतना लोकाकाश कहाए, तथा भाग्य लोक रहे। पद फैला नर हाथ कमर पर, रखे खड़े वत लोक रहा। देव जग मध्य नर पशु अधो नार की लोक कहा। ठीक है, बस इतना ही लगते हैं। जय। समाधि परिणाम